देखो इस वाले लेक्चर में हम बात करेंगे कैपेसिटर की। समझना जरा क्या है कैपेसिटर। ठीक है, ये टर्म कहां से आई, इसके लिए कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का आप इस्तेमाल करते हो, वगैरह वगैरह। सबसे पहले कैपेसिटर, कैपेसिटर है क्या, एक डिवाइस है। क्या काम करती है, चार्ज स्टोर करती है। क्या काम करती है, चार्ज स्टोर करती है। ठीक, करवा लेते भाई चार्ज स्टोर। अब जरा ध्यान दो, इट इज अ डिवाइस विच यूज टू स्टोर चार्ज। सुमित क्या काम करती है, अच्छा इसका सिंबल कैसा है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिख रहा है आपको, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इस तरीके का दिखाई देता है। ठीक है, एक प्लेट आप पॉजिटिव मान लो, कहां से आया पूरा बताऊंगा, और एक नेगेटिव मान लो। ठीक ठीक, भरता क्या है, स्टोर क्या करता है, चार्ज स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है, चार्ज स्टोर करता है। ठीक है, यहां चार्ज रहता है, क्यू चार्ज। ठीक, अब मैं यहां पे एक शीट बना के दिखा रहा हूं, जरा सारे बच्चे ध्यान देंगे। अचिंत बेटा थोड़ी देर शोर मत मचाइए, बस चुपचाप आके बैठ जा। ये देखो, ये एक शीट है, ऐसी ही एक शीट और बना लेते हैं, दो शीट। अब दो शीट हैं ऐसी। ठीक, अब ये जो दोनों शीट है, इनको इस तरफ से देख रहे तो ऐसी दिख रही है, और ऐसे करके देखूंगा तो कैसी दिखाई देगी, समझ रहे हो। ऐसे करके देखूंगा तो एक लाइन दिखाई देगी। आ जाओ, इस शीट पे प्लस का चार्ज है, चैतन्य शीट का एरिया है, इस पूरी शीट का अपना एक एरिया है, क्योंकि ऐसे में ये शीट नहीं लगती। यहां बच्चा कहता है भैया शीट पता नहीं क्यों बोल रहे हैं, तो एक लाइन है, लाइन नहीं है, एक शीट का साइड व्यू है, एक शीट का साइड व्यू है। पहले आराम से शीट को देख लो, उस शीट का साइड व्यू में बताता हूं कैसे बनता है। ऐसे थी, ऐसे हो गई। जब ये साइड व्यू बना तो भी इसको चार्ज दिखाने के लिए, अब ये मत बोलना बाहर चार्ज है, सिर्फ दिखाने के लिए ऐसा किया। अब इसका एरिया, इनके बीच में डिस्टेंस डी, इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इधर भी इसके बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक ठीक है, योगेश से बात करते हैं। योगेश जरा ध्यान दे, जब ये सारी चीजें देखी हमने, तो हमने ये देखा कि यहां पर ये क्या चीज है, ये दक्ष बताइए बेटा, सिग्मा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और ये बच्चा टेस्ट दे के आ रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस का मतलब होता है एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया है सरफेस चार्ज डेंसिटी। योगेश ये बात समझ में आई, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, क्लियर। तो ये है आपका सिग्मा, गलत लगे तो टोक देना। फिर ये सिग्मा आया कहां से, और ये वहां पे क्या कर रहा है। जब हम शीट की बात करेंगे तो हम सिग्मा की बात करेंगे, लेंथ की बात करेंगे तो लैम्डा की, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और स्फेयर की या किसी ऐसी 3D ज्योमेट्री की बात करेंगे तो ये बताया था ना आपको, ये वहीं से आया। तो एक शीट है, इस शीट का इधर भी और इधर भी हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, और वो फील्ड क्या निकल कर आई थी इसकी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, याद है आपको। फिर हमने एक अरेंजमेंट लिया जिसमें एक पे प्लस सिग्मा, एक पे माइनस सिग्मा हो, और हमने इसको सॉल्व किया बकायदा। तो यहां पर कितना आई इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई। अब मुझे बस ये बता दो, ये जो दिखा रहा है आपको सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, या बाहर सिग्मा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इससे पता क्या चल रहा है, इससे पता चल रहा है यहां बीच में ट्रैप हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रे, ये है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पर, बस इसी एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस एरिया में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यही है तो चार्ज भी यही होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। अब चार्ज भी यही है, कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। इस जगह में क्यू चार्ज फंस गया है, और इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। गलत है क्या, ठीक है। अब देखो,
इस जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, चार्ज भर गया इसके अंदर, तो ये कैपेसिटर के लिए एलिजिबल है। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, 0, यहां पर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, 0। अच्छा, डिस्टेंस कितना, d, और एरिया कितना, a। अब तो रट गया होगा चीजें, ठीक ठीक, ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन ये क्या है, उस कैपेसिटर डिवाइस को समझाने के लिए जिस फिजिकल क्वांटिटी का इस्तेमाल करूंगा वो है कैपेसिटेंस। क्या है, कैपेसिटेंस, ठीक। अच्छा, अब मैं आपसे कुछ चीजें पूछता हूं, मुझे बताना, कभी रजिस्टर सुना है, रेजिस्टर वर्ड सुना है? रजिस्टर को समझाते किससे हो, रेजिस्टर को समझाने के लिए मैं किसका इस्तेमाल करता हूं, रेजिस्टेंस का। और रेजिस्टेंस क्या होती है, आर, याद है ये बात, ठीक है, सुना है ना। और आर क्या बताता है, करंट को डिक्रीज करने वाली फिजिकल क्वांटिटी, ठीक। वो है आपकी रेजिस्टेंस। क्या है, रेजिस्टेंस, पकड़ लो इस रेजिस्टेंस को। चलो आगे। अच्छा, ऐसे ही कैपेसिटर क्या एक डिवाइस है, और उसको समझाऊंगा किससे, कैपेसिटेंस से। सी से दिखाते हैं इसको, जरा ध्यान देंगे। आप सबको पता है कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। और यहां पर जो मीडियम का रोल प्ले करता था वो कौन था, रेजिस्टिविटी। गलत हो तो टोको। आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए, कोई दिक्कत, हाँ जी बोलो। अच्छा ये ले बेटा, ठीक है। अब यहां पर एरिया आ गया, लेंथ आ गई और ये आ गई, ये क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल। और इस चैप्टर में हम नेचर ऑफ मटेरियल किससे दिखा रहे हैं, एप्सिलॉन से। नेचर ऑफ मटेरियल बोल लो उसको, नेचर ऑफ मीडियम बोल लो, वगैरह वगैरह। क्या आर्यन ये बात समझ में आई? अब आर्यन ने कहा ठीक है भैया मुझे पता चल गया, जैसे ये है शायद कैपेसिटेंस का भी कोई फॉर्मूला होगा, मैं खोल के दे देता हूं, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लेकिन यहां पर बात आती है कि आप इस कैपेसिटेंस को डिफाइन किससे करोगे। मैं आपको कहूं ना करंट डिफाइन, रेजिस्टेंस डिफाइन करो, तो आप रेजिस्टेंस को करंट से डिफाइन करते हो, विच अपोज करंट, आर इज इक्वल्स टू वी बाय आई, है ना। वो बात की बात है, थर्ड चैप्टर में ढंग से पढ़ेंगे। अभी मैं तुम्हें सिर्फ ये दिखा रहा हूं कि क्या कैपेसिटर को भी डिफाइन कर सकता हूं मैं। तो आप कैपेसिटर को डिफाइन करते हैं, पहले कैपेसिटर देखो। ये एक कंटेनर है, ठीक है, हिंदी में बोले तो बर्तन। इस बर्तन में कितना पानी आता है, 2 लीटर। उसके बाद क्या होगा, ओवरलोड हो जाएगा। अब आपने कहा कि भैया कैपेसिटी बढ़ाओ, ले भाई कितनी हो गई, इसमें 2 लीटर कितना है, ये दोनों बराबर है क्या, हाँ जी, 2 लीटर तो 2 लीटर है। इसकी कैपेसिटी ज्यादा है, उसकी कैपेसिटी कम। तुम कहोगे ये क्या बकवास है भैया, 2 ही तो लीटर है। इसमें अभी और भरने की क्षमता या कैपेसिटी है उसमें। अब अगर मैं इसको देखूं तो इसकी हाइट ज्यादा है, हाइट बढ़ने से इसका पोटेंशियल बढ़ जाता है, हाइट बढ़ने से इसका पोटेंशियल बढ़ जाता है। इसका क्या बढ़ जाता है, इसका पोटेंशियल बढ़ जाता है, लेकिन इसकी कैपेसिटी कम है। यहां मैंने पोटेंशियल गिरा दिया तो कैपेसिटी बढ़ गई, ठीक है। ये इसी तरीके से डिफाइन किया जाएगा। तुम कहोगे सामान भर रहे हो क्या, बेटा चार्ज भी एक चीज है जिसे भरा जा रहा है, भरने वाली चीज है ना। तो भरने वाली चीज को मैं कैपेसिटी के तौर पे देख रहा हूं, तो मेरे को उसको समझाना पड़ेगा उसकी हाइट से, ठीक है। एक बॉटल ली आपने, नैरो नेक की पतली सी बॉटल ले ली, तो उसके अंदर ज्यादा पानी आएगा, या आपका जो दूध का पतीला होता है बड़ा, उसके अंदर ज्यादा पानी आएगा, ये आप जानते हो ना। तो इसका मतलब हाइट की वजह से काम करेगा। बोल, बैटरी क्या होती है, वो आपको वोल्टेज सप्लाई करती है, जो चीज सप्लाई करे वो बैटरी है, चार्ज स्टोर नहीं करती, ठीक है। चलो अच्छी बात है। बैटरी क्या है, क्या स्टोर करके बैठी हुई है, पोटेंशियल, ठीक है। उसका अपना खुद का एक पोटेंशियल है जो आपको देगी वो, और उसके साथ साथ वो करंट देगी या कुछ और देगी, ठीक है। वायर लगा दोगे रेजिस्टेंस होगी। कैपेसिटर थोड़ी सी अलग चीज है, कैपेसिटर चार्ज स्टोर करके बैठ जाता है। आपने सुना होगा इस पंखे का कंडेंसर खराब हो गया, एक छोटा सा आता है सिलेंड्रिकल, है ना। मैं जो पढ़ा रहा हूं तुम्हें वो पैरेलल है, वो सिलेंड्रिकल होता है। कैसा होता है वो सिलेंड्रिकल जो कंडेंसर होता है, उसको वो क्या करता है, सीधा वायर में लगाता है, स्विच ऑन स्विच ऑफ करता है, फिर बजा के देखता है, चटाक की आवाज आती है उसमें।
बहुत तेज आवाज आई है, मतलब ठीक है कंडेंसर। तो उसने क्या स्टोर कर लिया था इसका? चार्ज। करंट स्टोर नहीं किया था, क्या स्टोर किया था? चार्ज स्टोर करके बैठ गया। ठीक है। अच्छा, अब वो जो कंडेंसर है या वो जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर कंडेंसर सेम थिंग, तो वो जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी है, वो कैसी कैपेसिटी है? इस तरीके की, जैसे बर्तन में सामान भरते हैं। अच्छा, उसको समझाऊंगा किससे? कैपेसिटेंस से। रिप्रेजेंट किससे करूंगा? सी से। यूनिट क्या होगी? फैरेड। प्रैक्टिकल यूनिट क्या होगी? मिली फैरेड, माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड, पिको फैरेड एंड ऑल। आप जानते हो इन सब फैरेड को। गलत लगे तो टोक दो। ठीक, क्लियर? कैपेसिटी समझ में आई? किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? भरती क्या है? जो चीज भरती है वो कांस्टेंट रहेगी क्या? हाँ, नहीं समझ में आया आपको? ऐसे कैसे कांस्टेंट रहेगी? चला जा। इसमें इसमें हाइट का फर्क है, पोटेंशियल का फर्क है, कैपेसिटी का फर्क है, लेकिन पानी का फर्क है। 2 लीटर यहां था, 2 लीटर यहां था। पानी ना भर के चार्ज नहीं भर सकते, लेकिन चार्ज लीटर में नहीं भरा जाता, कूलम में भरा जाता। बस, चीज तो भरने वाली है ना, तो क्या कूलम में फर्क है? नहीं। तो आप कह सकते हो ये, लेकिन ये एक ऐसा कांस्टेंट है जो क्वेश्चन के हिसाब से बदल सकता है। ठीक है, सिचुएशनल कांस्टेंट है, ऐसा नहीं है इसकी कोई वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11, ऐसा कांस्टेंट नहीं है, यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। तो यहां से C इक्वल्स टू Q बाई V गलत है क्या? Q इज इक्वल्स टू CV समझ सकते हो, C इक्वल्स टू Q बाई V समझ सकते हो, और कोई फॉर्मूला इसका? हाँ, मतलब वही। अब ये बातें समझ में आ गई हमारे। अब मैंने आपसे कहा यही फॉर्मूला लगा दो इसमें, इसमें कैसे लगा दो? इलेक्ट्रिक फील्ड से लगा दो। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया आपको जी, इलेक्ट्रिक फील्ड का V के साथ क्या रिलेशन है? V इक्वल्स टू E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। गलत है? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? सिग्मा बाय, सिग्मा कितना है? Q बाय A। तो ये आ गया पोटेंशियल, Q बाय A सिग्मा D। अब मुझे क्या निकालना है? V नहीं, मुझे निकालना है C, और C क्या होता है? Q बाय V। C इक्वल्स टू Q बाय, जो कट गया उसे काट दो और जो रह गया उसको ऊपर ले जाओ, एप्सिलॉन नॉट A बाय D। यहां से क्या पता चला? एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस एप्सिलॉन पे डिपेंड करती है, डिपेंड करती है एरिया पे, डिपेंड करती है उनके बीच के डिस्टेंस पे। ठीक है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये डिस्टेंस है, ये तो अब याद हो गया होगा, ये एरिया है, इसके बीच में मीडियम भरा है E0। C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। अगर आपने कहीं ये E बढ़ाया, कैसे बढ़ाओगे? मीडियम कैसे बढ़ाओगे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बढ़ा के। के क्या था? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ER क्या था? परमिटिविटी, बिल्कुल सही, रिलेटिव परमिटिविटी, वो सब बढ़ा के। अगर एरिया डबल हो जाए तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? डबल। कोई बहुत बड़ी गणित तो है नहीं, एरिया डबल कैपेसिटेंस डबल। एक बार अगर D हाफ हो जाए तो, अगर D हाफ हो जाए तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? हाफ, नहीं डबल। अगर D डबल हो जाए तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? हाफ, ओरिजिनल से हाफ। और अगर D ट्रिपल हो जाए तो? कर लोगे आप? पूरा फॉर्मूला समझ में आ गया? लेकिन मैं एप्सिलॉन का क्या करूं? तो थोड़ा सा पीछे जाते हैं, एक चीज समझते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, जो बराबर होता है रिलेटिव परमिटिविटी के। रिलेटिव परमिटिविटी होती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय, इसको समझो, इससे इनवर्स कौन रहते हैं? फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस इनवर्स नहीं होता। समझ रहे हो? तो अगर कहीं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी, फोर्स घटेगी। आए आए, कैपेसिटेंस बढ़ेगी, फोर्स घटेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी, पोटेंशियल घटेगा और कैपेसिटेंस बढ़ेगी और परमिटिविटी बढ़ेगी। ठीक,
ये K इज इक्वल्स टू ई आर ई एम बाई ई नॉट एफ एम बाई एफ नॉट। ये रिलेशन समझ में आ गया आपको? बात ही नहीं, हटाओ। अब अगर किसी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी, अगर किसी का ई आर बढ़ा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी। कोई तुमसे पूछे सी वैक्यूम के लिए क्या होता है, एप्सिलॉन, सी मीडियम के लिए क्या होता है, एप्सिलॉन एम बाई एम ए बाई डी। आप इस एप्सिलॉन एम को लिख सकते हो ई आर मल्टीप्लाई में एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, यही तो है सी। तो उतने से मल्टीप्लाई कर दो, आपका काम बन जाएगा। कितने से मल्टीप्लाई कर दो? जो भी उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का कांस्टेंट। अब वो कहता अब मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसमें पहले वैक्यूम भरा था इंट्रोड्यूस कर दिया एक मीडियम। क्या इंट्रोड्यूस कर दिया? वो जो मीडियम मैंने इंट्रोड्यूस करा वो 6 टाइम, उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था वो 6 था, तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? 6 टाइम्स हो जाएगा, खत्म। आसान सी बात है। हाँ, ये हो सकता है आधा भरूंगा तो क्या होगा, चौथाई भरूंगा तो क्या होगा, कई सारी चीजें चलेंगी। पहले बताओ, यहां तक बात समझ में आई? ये बात समझो। अब इसके बाद जितनी बेसिक बातें थी वो सारी हो गई। अब देखो, ध्यान दो, अगर मैं ये कैपेसिटर लेता हूं जिसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक भरता हूं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, तो नई कैपेसिटेंस क्या होगी? के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। लेकिन ये पूरा थोड़ी भरा जाएगा, जरूरी है क्या? नहीं। और अंदर क्या चीज भरी जाएगी वो पता करनी है। क्या इस वाली क्लास में हम बात कर चुके हैं डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? इंसुलेटर होता है, तो उसको बीच में रखा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो जाता है, एक फ्रिंज बनता है, सारी बातें बताई थी, बस फिर ठीक। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि कैपेसिटर लोड्स के अंदर इंट्रोड्यूस करो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब समझो, तुम्हें इंट्रोड्यूस करना है मीडियम किसके बीच में? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में। ये रहा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक। आपने क्या इंट्रोड्यूस किया? एक मीडियम। उस मीडियम, वो मीडियम क्या था? पढ़ो क्या लिखा है, क्या था? ठीक है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0। अच्छा, पुरानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? E। इस कंडक्टर की चौड़ाई कितनी है, विड्थ कितनी है? T। और ओरिजिनल विड्थ कितनी थी? D। अब समझो, T D, ठीक है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, बाहर अब भी पुरानी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो नया फर्क क्या आया? नया फर्क क्या आया है ना, ये समझना है। तो आप जानते हो कि C का फॉर्मूला क्या है? C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, है ना, ठीक है। ये है C, जब वो बीच में ये इंट्रोड्यूस नहीं किया था। C ओल्ड बोल लो इसको, C ओरिजिनल बोल लो, जो तुम्हारा मन करे। जब मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया तो क्या होगा? जिस चीज को इंट्रोड्यूस किया है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड पे फर्क आया है, ई डैश आ गई है। क्या आ गई है? ई डैश कितनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर के हिस्से की बची है, इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल डी माइनस टी, और अंदर के हिस्से की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है जो टी से मल्टीप्लाई होनी है? 0। तो उसको रखूं ना रखूं बात बराबर ही है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बोलो? 0। तो नई इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई? ई डी माइनस टी। गलत है। अब इसको अगर मैं देखूं सी डैश क्या आएगा, तो वो आएगा C इज इक्वल्स टू क्यू बाय वी। ठीक लिखा है। V कितना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू उसकी लेंथ, है ना, ई डी। अब D कितना है हमारे पास? D माइनस टी, है ना। अब तो D कम हो गया ना, E कितना है? D माइनस टी। ठीक लिखा है। अच्छा, क्या मैं इसको लिख सकता हूं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट?
हाँ अभी भी वही है। क्या मैं इसको लिख सकता हूं सिग्मा को? नीचे का नीचे ऊपर चला जाता है, तो C इज इक्वल्स टू वॉट? C क्या होगा? A एप्सिलॉन नॉट। अब मेरी बात सुनो, क्या डिनोमिनेटर कम हुआ है? अच्छा ये C नहीं, C डैश है। डिनोमिनेटर कम हुआ है क्या? तो आप कह सकते हो जो C डैश है ना वो बड़ा है पुराने वाले C से। तो इसका मतलब अगर मैं कोई कंडक्टर इंट्रोड्यूस करता हूं तो कैपेसिटेंस बढ़ती है। इस पूरे पेज पे यही बात लिखी है, जल्दी समझो। हाँ जी। अच्छा, अब इसके बाद अगर मैंने ये भर दिया, अगर मैं इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दूं बेटा ये बी, अब क्या इंट्रोड्यूस कर रहा हूं? डाइलेक्ट्रिक। क्या इंट्रोड्यूस कर रहा हूं बेटा? डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अच्छा डाइलेक्ट्रिक मीडियम को कोई इंसुलेटर कहे तो परेशान मत होना, एक ही बात है। ये लो, ये रहा वो डाइलेक्ट्रिक। इसकी विड्थ कितनी है? टी, लेकिन इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ई डैश। अच्छा ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? ई थी नहीं बीच में। अच्छा ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस से यहां क्या आ गया और प्लस से यहां क्या आ गया? अब बोलो ठीक है गलत है? ठीक है। अच्छा अभी माइनस से क्या इंड्यूस हुआ है, प्लस से क्या इंड्यूस हुआ है? क्या ये बात ठीक है गलत है? ठीक है। अब अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टी नहीं पड़ रही? अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इधर, बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इधर, तो नई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ओरिजिनल ई माइनस ई डैश, ओरिजिनल ई माइनस सॉरी वी क्या होगा? पोटेंशियल। पोटेंशियल होगा जो तुम्हारा पोटेंशियल है अंदर की वजह से, टी डैश मल्टीप्लाई में टी, प्लस बाहर की वजह से कितना है? ई मल्टीप्लाई में डी माइनस टी। अब ई डैश कितना है? अब कोई तुमसे पूछे ये ई डैश कितना है? ई मीडियम नहीं है ये, और ई मीडियम डिवाइडेड बाय ई, सॉरी ई बाय ई मीडियम क्या होता है? के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। याद आया? नहीं तो देख लो दोबारा अगर कोई दिक्कत हो तो। ई मीडियम, ई नॉट बाय ई मीडियम इज इक्वल्स टू के, यही रखा है, ई नॉट बाय ई मीडियम इज इक्वल्स टू के। तो ई डैश क्या आएगा या ई मीडियम क्या आएगा? ई बाय के टाइम्स हो जाएगा। तो यहां रख दो ई बाय के। क्यों रख रहे हो ए बाय के? जिससे कॉमन आ जाए मेरा भाई। ई टी से मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस डी माइनस टी से मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों में से कॉमन क्या लिया? ई। यहां क्या बचा? टी बाय प्लस डी माइनस। गलत लगे तो टोक दो बस। तुम जानते हो सी क्या होता है? क्यू बाय वी। ठीक है, तो इस v की जगह वैल्यू रखो ये पूरी। अच्छा यहां पर e की सीधा वैल्यू रख दो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या कर दिया? डी माइनस टी, टी बाय के प्लस डी माइनस टी। ठीक। अच्छा जी, अब सिग्मा की वैल्यू भी खोल दो, फिर सीधा ही रख देंगे यहां पे। क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट टी बाय के प्लस डी माइनस टी, ये लो रखना, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट टी बाय के प्लस डी माइनस टी। बस, तो सी का एक फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया सी का फॉर्मूला? ए बाय एप्सिलॉन नॉट टी, टी बाय के डी माइनस टी। ठीक ठीक।
अब इसको रोक लो यहां पे, चाहो तो इसमें से टी कॉमन ले लो, ऐसी कोई हरकत करनी तो कर लो। k टाइम्स ऑफ a एप्सिलॉन नॉट डी बाय के माइनस टी बाय के प्लस टी। ठीक, अच्छा जी। अब ये हम तब लगा देंगे जब हमें कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा, अगर अगर टी डी के बराबर हुआ तो ऐसा कब हो सकता है, जब मैं पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक भर दूं, तो क्या होगा, तो क्या होगा, के ए एप्सिलॉन नॉट टी बाय के माइनस टी बाय के प्लस डी। ये तो बन जाएगा, टी डैश चल रहा था ना, के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ये तो सी ओल्ड था, याद करो, तो हम जानते हैं ना सी डैश होता ही है के टाइम्स ऑफ सी ओल्ड। तो ये बात भी ठीक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इंट्रोड्यूस क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक, क्या इंट्रोड्यूस किया, वो जो डाइलेक्ट्रिक था उसकी अपनी खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी, सेम डायरेक्शन में थी कि अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों, प्लस इंड्यूस करता है माइनस और माइनस इंड्यूस करता है प्लस, और वो जो अपोजिट डायरेक्शन में उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आई, उससे हुआ क्या, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने टी से मल्टीप्लाई कर दिया, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने डी माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दिया और एक नया वी निकाला। जब वो नया वी निकाला तो उस वी को फिर मैंने लिखा इस तरीके से, सॉल्व करते करते, और सी क्या आ गया, क्यू बाय वी, हो गया काम खत्म। खत्म। अब यहां पर हमारे पास दो फॉर्मूलाज आ गए, क्या, कि अगर मैं कोई डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करता हूं तो सी क्या आता है, के टाइम्स ऑफ, और अगर मैं कोई कंडक्टर इंट्रोड्यूस करता हूं तो क्या आता है, तब भी ज्यादा होता है ये सी डैश, सी नॉट से बड़ा होता है। सी डैश का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी, तब भी बड़ा होता है। तो कुछ भी इंट्रोड्यूस करो, चाहे डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करो चाहे कंडक्टर, सी तो बढ़ेगा। और अगर मैंने कहीं पूरा भर दिया कंडक्टर, ठीक है, अगर ये पूरा का पूरा कंडक्टर होगा तो ये कैपेसिटर ही नहीं रहेगा, ये सारे चार्ज को बहा देगा। सी कितना आ जाएगा, है ना, ठीक है, क्लियर हुआ। अब वो नहीं रहा कैपेसिटर, उसने तो चार्ज फ्लो करा दिया, चार्ज रखा ही नहीं, स्टोर ही नहीं कर पाया वो चार्ज को। चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ानी है तो बीच में या तो कोई कंडक्टर या कोई इंसुलेटर इंट्रोड्यूस कर दो, क्या कर दो। तो यहां तक की बात हमारी समझ में आ गई। अब मैं आपसे जो बात करूंगा वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। पहले ये सारा पढ़ लो। अब इसके बाद जो टॉपिक आता है बेटा उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। किस में, सीरीज और पैरेलल में। सीरीज में क्या होगा, यहां पर तीन कैपेसिटर है, ठीक, तीनों सीरीज में लगे। अब आप कहोगे ये कैसी सीरीज, आपको कैसे पता है सीरीज में, सीरीज का मतलब क्या है, ऐसे या ऐसे, भूमि बताएगी, भूमि पता इन दोनों में से कौन सीरीज में, जल्दी बता। ये क्या है, ये क्या है, सीरीज या पैरेलल, नीचे वाला पैरेलल है और वो वाला सीरीज है। देखो अब आओ दोबारा देख, भूमि यहां से कोई करंट आया और बट गया, तो पैरेलल है। अगर कोई करंट नहीं बटा, बेटा गलत जवाब दे रही है, उसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या तब है जब आप जवाब ही नहीं देते। ठीक है, अब यहां पे नॉर्मल क्लास चल रही, अंकित से सवाल पूछो। अंकित 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 कुर्सी के नीचे कुछ जाता है, कहीं जवाब देना ना पड़ता है ना, और ऊपर से इसके पास अदृश्य होने की ताकत भी तो है। बैकग्राउंड ब्लैक, अंकित गायब। तो आगे देखो, ये दोनों सीरीज है,
कोई बात नहीं, जवाब गलत दो, उससे कोई समस्या नहीं, ठीक है। और थोड़ा कॉन्फिडेंस से और दिया कर, जिससे सामने वाले सोचे कहीं यही तो सही सही जवाब नहीं है। ऐसा बोला कर यही होता है भैया पैरेलल, कैसे बोलेगी? ये सीरीज है, पैरेलल है, ठीक है। और मैम को तो बोल ही दिया कर, मैम बोले ना बेटा ये सीरीज है, क्या जाओ ना, तो वो घर जाएगी पहले किताब खोलेंगी फिर चेक करके फिर बताएगी। तो यहाँ पे सीरीज का मतलब क्या है? जहां करंट चेंज ना हो, और पैरेलल का मतलब क्या है? जहां करंट चेंज, और जहां करंट आपका चेंज हो रहा है उसको हम पैरेलल केस लेके चल रहे हैं, इसको बोलते हैं कि हम यहां पर करंट डिवाइड हो रहा है। तो पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में करंट और चार्ज एडिटिव है, क्या है? सीरीज में क्या है? करंट सेम है। अब मेरी बात सुनना, अगर मान लो ये पॉजिटिव साइड है तो क्या पॉजिटिव का डिस्टेंस यहां तक, इस कैपेसिटर तक, इस कैपेसिटर तक और इस कैपेसिटर तक सेम है? क्या डिस्टेंस ही बताता है आपको क्या पोटेंशियल? क्या इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल सेम है? नहीं नहीं नहीं, अलग अलग है, अलग अलग है तो वो जुड़ेगा, क्या करेगा वो? तो पोटेंशियल क्या है? एडिटिव। लेकिन अगर आप यहां देखोगे तो शायद तीनों का पोटेंशियल सेम आ रहा है यहां से, है ना, पोजीशंस, तो यहां पोटेंशियल क्या होगा? बात को समझो, इस पेज पे जो बातें लिखी है उसको समझो, लिखने लायक कुछ नहीं है इस पे, लिखने लायक अगले पे आएगा। सीरीज में चार्ज, बोलो, पोटेंशियल, एडिटिव। तो एडिटिव को मैं लिख सकता हूं, V क्या होता है? Q/C। सीरीज के लिए CS लिख दिया, कोई दिक्कत? चार्ज तो सेम था, तो 1/CS इज इक्वल्स टू, गलत लगे तो टोको। पैरेलल में Q एडिटिव और पोटेंशियल ठीक लिख रहा हूं बेटा, देख लो सही से, मैं आज याद करके नहीं आया। सही है, चलो थैंक यू। तो ये पैरेलल वो सीरीज, अब इन कॉम्बिनेशंस को मैं समझाऊंगा आपको अलग अलग केसेस में, ठीक है। पकड़ के रखेंगे एक कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। क्वेश्चन देखो, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सर्किट। सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सारे 2 माइक्रोकूलम माइक्रोफैरेड के, ठीक है। मैं बार बार नहीं बदलूंगा, सर दर्द होता है मेरा। सब कितने के हैं? अब बताओ पहले का आंसर क्या होगा? कैसे हैं? सीरीज है, कैसे हैं? तो कैपेसिटेंस क्या आएगी? हाफ माइक्रोफैरेड। गलत है क्या? ओफो, उल्टा कौन करेगा? अब लो, अब अगर मैं आपको कहूं ये कैसे है, दो 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 6 खत्म, ये तो आसानी है, 6 माइक्रोफैरेड। बेटा गलती हो जाती है क्योंकि हमने 10th में रेजिस्टर पढ़ा था, उसमें सीरीज में ऐड होता था और पैरेलल में इनवर्स ऐड होता था, तो ऐसी गलती नहीं करेंगे। योगेश ये बात याद रहेगी। तो अब मैं आपसे कहता हूं, देखो ये तो मैंने करा दिया, जो मुश्किल मुश्किल थे आसान आप करेंगे। ये एक सर्किट है, इस सर्किट में एक यहां आ गया, एक यहां आ गया, एक यहां आ गया। ये क्या है? आपकी बैटरी। एक कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, 3 4। बेटा 2 माइक्रोफैरेड का इसलिए लिया मैंने जिससे आसानी रहे।
13 दिख रहे होंगे आपको अभी। कैसे सॉल्व करोगे? और ये है 5 वोल्ट की बैटरी। हो जाओ शुरू। बेटा ध्यान देंगे, इसके सब सर्किट बनाते हैं। अब पहले आप इसको देखो और सॉल्व करने की कोशिश करो। ये दोनों सीरीज में, सारे बच्चे ध्यान देंगे, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में है ना। मैंने सीरीज वाले माफ कर दिए। आप सीरीज सॉल्व करो। कैसे? नए सर्किट, पहले फिर दोबारा सर्किट को, एक सर्किट छोटा वो वाला, ठीक है। एक और सर्किट छोटा ये वाला, बेटा। एक और सर्किट छोटा तीसरे वाला, गलत है तो टोको। ओरिजिनल सर्किट, देखिए बेटा, क्या ऐसा लगता है कि ये 2 और 2 मिलकर 1/2 प्लस 1/2 बनेंगे 1/3 सीरीज। क्या बना? 1 का उल्टा 1 ये है तो 1 ये है। अच्छा, एक 1 सॉल्व होगा तो बाकी सारे 1 बाय डिफॉल्ट सॉल्व हो गए, ठीक है। अगला काम, ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल है, तो आगे तक क्या बनेंगे? सिंपल ऐड लेंगे, समझना। 2 का ये है, 2 का ये है, 2 का ये है, 2 का ये है। यहाँ गलती इसने क्या की, मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, आपने प्रैक्टिस बहुत किया करती। तो आपको पता क्या लगता है, सीरीज वाले वो 2 पुराना उठाए हैं, उसको तो चेंज नहीं किया मैंने, तो 2 माइक्रो कूलम माइक्रोफैराड। तो यहाँ पर बच्चा कई बार गलती कर देता है, और होता है ये, मैं कर देता हूँ कई बार, सीरीज में ऐड करने की आदत पड़ी है, ठीक है ना। अब 1/2 प्लस 1/2 क्योंकि सीरीज में है ना, क्या बनेंगे? तो बन गया ना 2। अब दोबारा इसको सॉल्व करेंगे, एक बार करेंगे तो सीएस क्या आएगा? 1/2 आधा आएगा इसका आंसर। मैंने शायद यही छोड़ दिया था, मैंने तो 2 जवाब दिया था ना, मेरा भी गलत था। देखिए, तो ये कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। हाँ, ये दोनों क्या है? सीरीज में, और ये दोनों भी सीरीज में। करंट करंट बट कहाँ है? अरे वाह, चैतन्य अभी तो भूमि को बताया था कि जब तक करंट ना बटे वो पैरेलल। अच्छा, पता है क्या कह रहा है? ये दोनों पैरेलल है ना। गणित का पैरेलल नहीं पढ़ रहे। पैरेलल मतलब जब तक कोई जॉइंट ना है, जहां करंट बटे रहे, तब तक पैरेलल नहीं होगी। ठीक, बन गया सारा मामला, समझ में आया। बैटरी कितने वोल्ट की? 5 वोल्ट। अब जिसको ये सर्किट समझ आया ना, सर्किट के अंदर घुस सकता है। 5 वोल्ट की बैटरी, तो करंट चार्ज कितना होगा? सी कितना है? 0.5 माइक्रो फैरेड। डी कितना है? 5, तो ये कितना आ गया? 2.5 माइक्रो कूलम। भैया ये माइक्रो मत नंबर कटवाया था, बेफालतू। कितना है? 2.5 माइक्रो कूलम। किसका है? टोटल का चार्ज। यहां से चार्ज चला क्यू, क्यू चार्ज चला, यहाँ पर बराबर है नहीं, आधा आधा बटेगा। ये बात समझ रहे हो? कितना बटेगा? आधा। यहाँ कितना आ जाएगा? 1.25 माइक्रोकूलम। 1.25 माइक्रोकूलम, समझे? ये छोटी सी गणित है, क्लियर हुआ? और ये समझने के बाद, ये इस तरीके से बांटने के बाद, अब हमें हर सर्किट में कितना चार्ज है पता। क्या हम उसी तरीके से पोटेंशियल बांट सकते हैं? जी बिल्कुल। पोटेंशियल पैरेलल में नहीं बढ़ता, सीरीज में बढ़ जाता। पोटेंशियल कितना है? पढ़ो कितना पोटेंशियल है। तो एक के पल्ले कितना पड़ेगा? 1/4, 5/4। तो इस सर्किट का कितना हुआ पोटेंशियल? 5/4 इसका हुआ।
5/4 इसका हुआ, 5/4 इसका हुआ और 5/4 इसका हुआ। अब तुम में से किसी ने कहा भैया मुझे तो इसमें निकाल के दो, भाई वो 5/4 ही है। अच्छा इनमें निकाल के दो तो भी 5/4 है, क्योंकि 5/4 पैरेलल में नहीं बढ़ता। समझ रहे हो बेटा? जिसको ये बातें समझ आ रही ना, इसका मतलब उसका दिमाग चलता है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा खुर्जा चलाओ। अब उसके बाद इन दोनों में बटेगा ना। अब 5/4 की जगह इसमें कितना बढ़ जाएगा? 5/8, 5/8। समझे पोटेंशियल कैसे बढ़ता है? एक सिस्टम है पूरा। देखो एक बार फिर से इस सर्किट को समझेंगे, जरा ध्यान देना, ठीक है? आओ, आपको ये बात तो समझ में आ गई कि किस तरीके से कैपेसिटर चला, सारा सामान समझ में आ गया। देखो ये आपकी बैटरी है 5 वोल्ट की, ये यहां से चलती है, सुनेंगे, ठीक, और बांटती है इन कंपार्टमेंट्स को अपना सामान। एक ये है, एक ये है, रुक जाओ उल्टा चला रहा हूं मैं। ये सबसे आसान सर्किट है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, सबसे आसान सर्किट है। कितने कितने कंपार्टमेंट है? 2 माइक्रोफैरेड के, यही थे ना बेटा? सुमित लास्ट में यही आया था। तो बेटा एक बात सुन, तू कहेगा भैया चारों को समान बांटना है, बांट दे भाई। कितना कितना? 5/4, 5/4, 5/4 और 5/4। सप्लाई हो गई, सप्लाई हो गई। लेकिन जब ये अगले सर्किट में जाता है जिसमें दो दो है, तो वहां कितना कितना बटेगा? 5/4 का भी आधा कितना नहीं, पैरेलल में नहीं बढ़ता, पैरेलल में ये 5/4 ही रहेगा। बांट तो दिया, क्या चाहता बेटा? है ये सीरीज था, 5 था, 4 में बांटा, 5/4, 5/4 4 में बांट दिया। अब यहां पर आए 5/4 ऐसा ही रहेगा। अब बटेगा दोबारा जब एक और सीरीज देखेंगे हम इसकी। लास्ट सीरीज आई अभी, यहां कितना बट रहा है? अब आधा आधा और बांट दिया, 5/8, 5/8 बढ़ गया। ये आसान इसलिए पड़ रहा है क्योंकि सारे बराबर थे। अगर बराबर ना होते तो कैसे बांटते? मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या ये सीरीज है? एक 2 का, एक 3 का, एक 4 माइक्रोफैरेड का, टोटल पोटेंशियल कितना है? 100 वोल्ट का। इस पे कितना जाएगा? 2/9, 3/9 और 4/9। अब बोलो, समझ आया? ये तो समझते हो। 9 कैसे लिया? टोटल करके, टोटल कर लिया जो चाहिए बाय टोटल मल्टीप्लाई में पोटेंशियल। क्लियर? ऐसा इसलिए यदि हो सकता है ना अलग अलग हो। ये हो गया, ये हो गया। करंट कैसे बांटोगे? आओ करंट बांटे। करंट सीरीज में नहीं बढ़ता, तो चारों का करंट कैसा होगा? सेम। ये कितना था? 5 वोल्ट। हमारा सी इक्विवेलेंट कितना था? 2, 0.5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो आता है 2.5 माइक्रोकूलम। इसके पास भी 2.5 माइक्रोकूलम, इसके पास भी, इसके पास भी और इसके पास भी। पूरी लाइन में 2.5 माइक्रोकूलम फ्लो कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसके पैरेलल सर्किट्स बनाऊंगा, तो 2.5 के 2 हिस्से हो जाएंगे, 1.25, 1.25। ऐसे यहां 1.25, 1.25, ऐसे यहां 1.25, 1.25। लेकिन जब मैं इसके ऐसे बनाऊंगा, तो यहां पे भी 1.25, यहां पे 1.25, यहां पे 1.25, यहां पे 1.25। सीरीज में नहीं बढ़ते, सीरीज में
अरे हाँ ना बोलो, नहीं समझ आया? आ गया? पक्का है? एक टाइप और है लैडर, जैसे जीना होता है ना, कुछ उस टाइप का है। इसका मैं एक हिंट देता हूं। सबसे पहले इसे सॉल्व करो, फिर इसे, फिर इन दोनों को सॉल्व करो, फिर इसे, फिर इसको सॉल्व करो, फिर इसे, और वहां से ऐसे चलते चले जाओ। बैटरी से जितना दूर हो वहां से स्टार्ट करना। बैटरी सबसे दूर पॉइंट वो है ना। अब उन दोनों को सॉल्व कैसे करोगे? सीरीज में, सीरीज में सॉल्व करोगे। और जहां एक बार सीरीज सॉल्व हो गई, वो इसके साथ कैसी बन जाएगी? पैरेलल। तो इसका अगला सर्किट क्या बनना चाहिए आपके हिसाब से? ये पैरेलल है ना। मेरे को एक बात बताओ, क्या तीनों ही पैरेलल नहीं है? तो जरूरी है पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करूं फिर इसको, या एक साथ कर दूं? एक साथ कर दूं? अच्छा यहां लिखना भूल गया। अब देखो, अब कौन पैरेलल दिख रहे हैं आपको? क्या ये तीनों पैरेलल दिख रहे हैं? इन तीनों पैरेलल को सॉल्व करके एक लिख दूं, और अब एक यहां रह गया, फिर सीरीज आ जाएगा। समझ रहे हो? अगला, अब जब ये सॉल्व होगा तो ये आएगा, फिर ये तीनों एक बन जाएंगे। जल्दी बोलो, आई बात समझ में? करो इस वाले को सॉल्व करो जल्दी से, सारे 2 माइक्रोफेराड के। चलो अब क्या करा हमने, 2 माइक्रोकूलम इसको लिया, 2 इसको लिया, दोनों जोड़ने पे क्या बन गए? एक। अच्छा एक ये है, 2 ये है, 2 ये है, 5 बन गए, है ना? 5 माइक्रोकूलम ये है, ये कितना है? 2। तो करना सॉल्व, 7/10 उल्टा करना, 10/7 बन चुका है। 10/7 +2 कितना हो गया? 38/, ये है सबका। इतनी चीज समझ में आ गई? कोई बात नहीं बेटा, गलत बोल रहे होंगे वो। सेम सिस्टम, आओ बैटरी सबसे दूर चले जाओ। बैटरी सबसे दूर ये पॉइंट है। ये दोनों कैसे हैं? कैसे हैं? तो ये क्या बन गया? 1 बन गया। और ये इसके साथ कैसा है? पैरेलल है। 1 और 2 कितना होता है? 3। ये 3 बन गया, 3 बन गया। ये 3 और ये 2 कितना बन गया? यानी कि 6/5। अब 6/5 एक है, और एक है, कितना हुआ? 16/5 माइक्रोफैरेड। आया जवाब? ये भी लैडर सिस्टम है, ये भी। खींचो, करो जल्दी। देखो अनस ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा भैया ये समझ नहीं आया। अनस ये दोनों सीरीज में है, दोनों को सीरीज में जोड़ेगा तो एक आएगा। फिर अगर ये सीरीज में, जरा ध्यान दियो, ये सीरीज में, ये और ये तीनों पैरेलल में नहीं हो गए? तो तीनों को पैरेलल में जोड़ दे, इसको 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 जोड़ दिया, जोड़ने पे क्या आया? 5 आया। अब जो भी जोड़कर आया वो इसके साथ, ये 5 इसके साथ कैसा है? सीरीज में। सीरीज में जोड़ने के बाद ये आया, आया। फिर उसके बाद ये तीनों कैसे हैं? हो गया। अगला ये हो गए आपके लैडर वाले। और कोई? अब इसको आप सोच के बताना मेरे को कि क्या आपको लगता है आपको आता है? बताओ कैसा है ये? सारे 2 के हैं,
किसी को सीरीज पैरेलल दिखने लग गए? मेरे हिसाब से पहले एक डब्बा सॉल्व करो। दो सीरीज कितना आया? 1 1 1 1 1 एंड सो ऑन। ठीक है, 1 1 जोड़ के कितना आ गया? अब गिन लो कितने हैं, डब्बे गिन लो पर कितने? 5, 1 2 3 4 5, 5 दूनी नहीं समझ आया। 10 क्यों बेटा? 1/2 मल्टीप्लाई में 5, 2/5। आई बात समझ में? समझ में आया? पकड़ो इस क्वेश्चन को। अच्छा, ये तो हमें छोटी मोटी बातें समझ में आ गई। अब हम समझेंगे मेन चीज, ध्यान देंगे बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हारिफ कह रहा है हर बार यही बोलते हैं नहीं, ये वाला है इंपॉर्टेंट। क्या कर सकते हैं इसका? इसको क्या बोलते हैं? ब्रिज। क्या है ये? ब्रिज का मतलब क्या है? जरा ध्यान दो, अच्छी बात है। हमने देखो एक सर्किट बनाया, कोई बच्चा बताएगा कैसे सॉल्व होगा? सीरीज सीरीज, शाबाश, बिल्कुल सही। इन दोनों को जोड़ा, ये तो पुराना है, और दो जोड़ के नए लाए हैं। हाँ ना बोलो? खत्म खत्म। अब कैसे सॉल्व करोगे? अब बताओ कौन सीरीज कौन पैरेलल? ये दोनों सीरीज झापड़ खाना है। यहां से करंट बढ़ गया, सोचो। पैरेलल है, कुछ पैरेलल नहीं है, कुछ सीरीज नहीं है, फंस गया क्वेश्चन। अगर मैं इन दोनों को पैरेलल सॉल्व करके एक बनाता हूं तो कहां घुसेड़ूंगा इसको? किससे टच करूंगा? मान लो ये एक बन गए, अब क्या करूं? क्या बोलूं? छू कर? कहां छू इसको? कहीं तो सर्किट बनाना पड़ेगा। मेरे मन को, हमारे जमाने गाने अच्छे होते थे, है ना, जब मैं जवान था। अब ध्यान दो, अगर मैं इसको सॉल्व करने जाता हूं, इसी को ब्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं? ये कौन है? ये यही है ब्रिज। अब मैंने कहा C1 C2 C3 C4, अगर C1 मल्टीप्लाई में C3 इज इक्वल्स टू आ गया C2 मल्टीप्लाई में C4, तो काम चल सकता है। क्या काम चल सकता है? हो सकता है ये दोनों इक्वल हो, तो मैं कह दूंगा कि जो यहां से करंट गया था ना, वो सीधा यहां चला गया, तो बीच में करंट कितना गया? गया ही नहीं। इसका चार्ज कितना है ही नहीं, तो मिटो दो उसको। अगर इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ बराबर है, तो निगलेक्ट C5। निगलेक्ट C5। बराबर नहीं है तो उसको भी एक सॉल्व करने का तरीका है, उसे कहते हैं स्टार डेल्टा मेथड। पहले नॉर्मल कर लो, आज नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा स्टार डेल्टा मेथड। ठीक है, पहले देखो ये कैसा दिख रहा है आपको। ठीक, और स्टार डेल्टा मेथड आएगा 29 तारीख को पक्का। 29 तारीख को कुछ 5 क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट कर दूंगा। अब इन दोनों को एक साथ ले लो और इन दोनों को एक साथ ले लो। इन दोनों को एक साथ लिया तो क्या बना? C1 और C2 को एक साथ लिया तो क्या बना? सीरीज है। सॉल्व कर लोगे? अब बोलो, इसे कहते हैं ब्रिज। लेकिन ब्रिज तभी लगेगा जब ये इसके और ये इसके बराबर होगा, और आपके सीबीएसई में तो बराबर ही होगा। ठीक है, जो दूसरा स्टार डेल्टा मेथड है वो सीबीएसई में नहीं आता। अच्छा, अगर मैं इसको देखूं तो समझना, C1 C2 C3 C4 C5, सब बच्चे इस सर्किट को देखो और इसको वैसा बनाने की कोशिश करो। ऐसा सोचो, जरा ध्यान देना बेटा। इसको मैं ऐसा बना दूं, थोड़ा सोचना। मैंने इसको पकड़ा
और बाहर ले गया, और इसको पकड़ा और बाहर ले गया। अरे ऐसा बन गया। ट्राई करो। C1 C4 C5 C2 C3। अब चेक करो, ये दोनों थोड़ा सा ऐसा कर ले रहा, बिल्कुल ऐसे लगेंगे आइडेंटिकल। किसको निगलेक्ट करना है? C5 को। क्या बन जाएगा थोड़ी देर में? ये बन जाएगा। फिर सीरीज पैरेलल दिखने लग गए। समझ आया? पक्का आ गया? अब मेरी बात सुनना, आरिफ बताएगा। आरिफ, ए से कौन जुड़ा है? ए से C1 C4 जुड़ा है। बी से कौन जुड़ा है? C5 किससे जुड़ा है? C5 किससे जुड़ा ही नहीं है। क्या यहां देख ले, ए से कौन जुड़ा है? C1 C4। बी से कौन जुड़ा है? C5 किससे? अब अगर मैं आपसे कहूं क्या ऐसा आपको यहां पे भी दिखता है? क्यों? बच्चे कहते हैं कि भैया ने बोला था C5 निगलेक्ट करना है। क्या निगलेक्ट करना है? और मैं C5 निगलेक्ट कराया। अब ये तो देख लो जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। मैम ने पोजीशन बदल दी तो अब आरिफ बताएगा सिर्फ, और कोई नहीं। आरिफ, किसको निगलेक्ट करूं? C3 को, क्योंकि C3 किससे जुड़ा नहीं है। C1 किससे जुड़ा है? ए से। C5 किससे जुड़ा है? ए से। C4 किससे जुड़ा है? बी से। समझे? और क्या बन जाएगा? अब चेक कर लो, दिख गए? दो सीरीज, और उसके बाद दोनों आपस में कैसे बन जाएंगे? चेक करना बेटा। यहां पे एक बच्चा कह रहा है आप प्रोडक्ट किसका चेक करोगे? ये लो अक्रॉस जो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? करो, चेक करो बेटा। यहां पे आपका कैपेसिटर वाला टॉपिक समाप्त। अब इसके बाद बात करेंगे कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो नेक्स्ट क्लास में।